अब ये हमारे पास छठा नंबर का प्रश्न आ गया है। प्रश्नावली 9.1 5 तक खत्म कर दिए। अब ये छठा प्रश्न, इसमें कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 नंबर में भी तो यही था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले थे। उसमें क्या था, समचतुर्भुज का, अभी हम लोगों ने देखा समचतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। 5वें नंबर में हमने देखा ये जो बड़ा वाला विकर्ण है ये कितना था, 12 सेंटीमीटर, और ये जो छोटा वाला विकर्ण था वो 7.5 सेंटीमीटर था, है ना। तो दोनों विकर्णों की मदद से हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया था। अब देखते हैं यहां क्या दिया हुआ है, जिसकी भुजा, यहां भुजा दिया हुआ है। अब यहां जो है ये जो समचतुर्भुज है, ये तो 5 नंबर में हम लोग को ऐसा दिया हुआ था। अब ये छठा नंबर में है, समचतुर्भुज की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी ये सभी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर करके, ठीक है, कोई दिक्कत। और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर। हाँ यही तो मैं बताना चाह रहा था 5 नंबर में, फिर बताते बताते छोड़ दिया था, आखिर आ गया नहीं। चलो अब यहां बात आई शीर्ष लंब, तो क्या करेंगे, देखो ये हमारा एक समचतुर्भुज है, ठीक, मान के चलते हैं, लग तो नहीं रहा है, नहीं लग रहा है, लगा देंगे, नहीं लग रहा है, अब लग रहा है, कोई बात, अब भी नहीं लग रहा, थोड़ा ये हो जाए। शीर्ष लंब कहेंगे, जैसे ये शीर्ष है, ठीक है, इस शीर्ष से हम इस भुजा पर, एक भुजा पर, ये जो भुजा इस पर लंब डाल देंगे, लंब मतलब एकदम 90 डिग्री शीर्ष से, तो इसको हम लोग कहेंगे शीर्ष लंब, ठीक है। आप चाहो तो इस शीर्ष से जो है ना यहां शीर्ष लंब डाल सकते, इसको आगे बढ़ा करके ऐसे, ये हो गया, ये जो इसको सीधा 90 डिग्री पर खड़ा करेंगे, इसको बढ़ा के, तो ये हो गया शीर्ष लंब। आप चाहो तो इस शीर्ष से इस भुजा पर डाल सकते हो ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया शीर्ष लंब। चाहो तो आप इस शीर्ष से इस भुजा पर डाल सकते हो ऐसे, तो ये हो गया हमारा शीर्ष लंब, ऐसा समझ में। या आप चाहो तो इस शीर्ष से आप इधर डाल सकते हो, इसको आगे बढ़ा करके, ये हो जाएगा शीर्ष लंब, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो समचतुर्भुज की जो ऊंचाई है उसको हम लोग क्या कह देंगे, शीर्ष लंब कह देंगे, क्लियर। चलो भुजा पता है, शीर्ष लंब पता है, तो भुजा और शीर्ष लंब की मदद से हम त्रिभुज, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे हल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा और शीर्ष लंब को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना। भुजा हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हो, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब। आधार क्या हो जाएगा, चूंकि ये हमारा समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर ना है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये भी 6, और इस पर एक लंब हम डाल देते हैं, तो ये भुजा ही ना आधार हुआ, है ना, भुजा ही हमारा क्या हुआ, आधार हो गया। तो हम आधार की जगह 6 सेंटीमीटर डालेंगे, गुना शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कितना है 4 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब कुछ और पूछ रहा है, देखो कहता है यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया। अब कहता है यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, समचतुर्भुज है, इसमें 2 विकर्ण होगा, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये।
एक विकर्ण की लंबाई दे दिया 8 सेंटीमीटर। भाई अब दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है हमें नहीं मालूम, लेकिन क्षेत्रफल तो मालूम है ना। क्षेत्रफल और एक विकर्ण की मदद से हम दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? चलो देखो कैसे निकालेंगे। हमें नहीं मालूम कि दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना है। मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि दूसरे विकर्ण की लंबाई, मान लेते हैं दूसरे विकर्ण की लंबाई हम x ले लेते हैं। ठीक है, x है, कोई दिक्कत? मानने में क्या जाता है, मान दिए। अब जैसे ही माने पुनः लिखेंगे, फिर से हम क्षेत्रफल लिखेंगे, पुनः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर से हम इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। अब देखो यहां क्या करेंगे, क्षेत्रफल जो लिखेंगे ना, क्षेत्रफल हमने जो लिखा है वो निकाला है उसको यहां लिख देंगे। अब यहां हमें क्षेत्रफल पता चल गया है ना। अगर क्षेत्रफल पता नहीं होता तो हम यहां सूत्र लिखते, उसके बाद आके निकालते। ठीक, जब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहां हमने निकाल लिया है, तो हम यहां लिखेंगे, उसको लिख दिया। और सूत्र को आप इधर लिखो, आप यहां ये वाला चिन्ह लगाओगे, यहां कुछ लिखना है, उसके बाद चूंकि बराबर है इसलिए हमें ये वाला चिन्ह लगाना है। करेक्ट। अब बताओ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण क्या क्या है, एक है 8 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा x है। नहीं, दूसरा हमारा x माने है ना। दो ठो विकर्ण होता है, एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है, दूसरा विकर्ण हमने मान लिया x। अब आगे बढ़ाएंगे, बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। यहां से ये कट जाएगा, 2 एका 2, 2 चौका 8। ठीक, आप यहां क्या करो, x को यहां छोड़ दो। x को क्यों छोड़ोगे, ये बाकी जो है x के साथ गुना हो रहा है, 4 और 1 गुना करेंगे तो 4 ही हुआ, 4 सेंटीमीटर हो गया। इस 4 सेंटीमीटर को बराबर के उस पार लेके चले जाओ। यहां चूंकि x के साथ गुना हो रहा है, बराबर के जब उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ऊपर में सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे में हो गया सेंटीमीटर। जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 का 24, 6 बार में कट जाएगा। इसको ऐसे काटते हैं ना, याद है कि नहीं, 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, और नीचे में है 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, खत्म। 4 का 4, 4 6 का 24, 6 सेंटीमीटर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये विकर्ण की तो लंबाई ज्ञात करना था हमें, है ना। तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दूसरी विकर्ण की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। यही निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया। उतार लो।